अस्सलामुअलैकुम, आई एम सैयद मोहसिन काज़मी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाया हूँ, हाउ टू राइट एन ईमेल। अब अक्सर लोग इसमें मिस्टेक्स ये करते हैं कि उनको नहीं पता होता कि ईमेल राइटिंग या लेटर राइटिंग में जो हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हमें दरमियान में क्या लिखना चाहिए और आखिर में क्या लिखना चाहिए। ये चीज़ें लोगों को बहुत कंफ्यूज करती हैं, तो आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको रोज़ाना ऐसी वीडियोस मिलती रहे और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मैं ऐसी वीडियोस लगाता रहूँगा। अच्छा, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ईमेल राइटिंग होती है और लेटर राइटिंग होती है उसमें कुछ चीज़ें सेम होती हैं, और वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट क्या करना होता है। ठीक है, मतलब अब कुछ लोग कहते हैं हमें ये नहीं पता लगता कि हम कैसे शुरू में मतलब क्या क्या वर्ड्स लगा सकते हैं या एडवांस अगर हम, क्योंकि देखें हमें लेटर राइटिंग और ये चीज़ें जो है ना फॉर्मल राइटिंग में लिखनी होती हैं। फॉर्मल मतलब ऑफिशियल राइटिंग होती है जो कि थोड़ी एडवांस होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सैल्यूटेशन। इसका मतलब है कि हमने स्टार्ट कैसे करना है, डियर सर और मैडम। अगर आप किसी मैडम फीमेल को लिख रहे हैं तो आपने मैडम लिखना है, और अगर कोई आपसे मतलब सीनियर पोजीशन पे है तो उससे आपने मतलब मेल है तो सर लिखना है। अच्छा, उसके बाद या ये लिख सकते हैं, या तो आप अक्सर देखा होगा आपने फॉर्मल राइटिंग में कुछ लोग लिख रहे होते हैं टू होम इट मे कंसर्न। इसका मतलब ये होता है कि जिसके मुतल्लिक आप लिख रहे हैं उसको आप जो है ना हाईलाइट कर रहे होते हैं। सही है। उसके बाद देखिए आखिर में लिखा हुआ है डियर अली, मतलब अगर कोई आपका फ्रेंड वगैरह है उसको आप लिख रहे हो ईमेल राइटिंग तो आप बस उसका नाम ले लो डियर लगा के, थोड़ा, क्योंकि हमें थोड़ी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है ना। आप रिस्पेक्ट थोड़ी देंगे तो वो डियर से शुरू करेंगे आप। ठीक है। अच्छा, ये हमेशा जो है फॉर्मल राइटिंग में आप इस तरह शुरू करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ हमारे पास आती है उसके बारे में मैं बताता हूँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो ओपनिंग होती है ये सिर्फ सैल्यूटेशन है, मतलब जो हमने ऊपर लिखना होता है, लेकिन जो हमारा स्टार्टिंग है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए, जिसको हम ओपनिंग कहते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। ओपनिंग, अब ओपनिंग में आप देखें मैंने क्या लिखा है। नंबर 1 एग्जांपल आपको दिया, आई एम राइटिंग टू यू विद रेफरेंस टू योर लेटर। मतलब आप किसी का ना लेटर का जवाब दे रहे हो, लेटर या ईमेल का, तो आप शुरू की जो ओपनिंग लाइन है वो ये लिखो। इससे बहुत अच्छा जो है ना मतलब अगला बंदा इंप्रेस हो जाता है आपकी इंग्लिश से। ठीक है। आप जब किसी सीनियर को लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी इंग्लिश लिखो क्योंकि वो इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नंबर 2 आप इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू योर ईमेल, मतलब आपके ईमेल के जवाब की सूरत में। ठीक है। या नंबर 3 आप ये कर सकते हो कंसिडरिंग योर कोट, मतलब आपकी जो कोट है जो आपने लिखा था, ठीक है, उसको मद्देनज़र रखते हुए या ज़ेर गौर लाते हुए। ठीक है, कंसिडरिंग योर कोट। तो ये 3 तरीके जो हैं, अगर आप इनसे ओपनिंग स्टार्ट करें तो आप जो नेक्स्ट पर्सन जिसको आप लिख रहे हो वो लाजमी इंप्रेस होगा आपकी राइटिंग से। उसके बाद आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। आपको पता है जब हम ईमेल राइटिंग लिख रहे होते हैं तो बीच में कोई ऐसी सिचुएशन भी आती है जब हम डिसएग्री कर रहे होते हैं, मतलब हम अगले बंदे से जो है एग्री नहीं कर रहे होते। तो ऐसी सिचुएशन में आपने ऐसे वर्ड्स लिखने होते हैं कि अगला बंदे को बिल्कुल बुरा भी फील ना हो। क्योंकि देखें, एक तो डिसएग्री हम ऐसे करते हैं गुस्से में, ये गुस्से वाला नहीं होता। आप ऐसे डिसएग्री करो कि अगला बंदा मान भी जाए और गुस्सा भी ना हो। जैसे देखें नंबर 1 लिखा हुआ है मैंने, आई एम अफ्रेड वी कैन नॉट एग्री। ठीक है, मुझे लगता है या मतलब मुझे डर है कि हम एग्री नहीं कर सकते आपके साथ। बिल्कुल आप पोलाइट वे में कह रहे हो, अगले बंदे ने माइंड भी नहीं किया। के बाद देख लें नंबर 2 पॉइंट जो है, वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू। ठीक है, इसमें भी देखिए उसने पहले ही सॉरी बोल दिया ताकि अगले बंदे को मतलब अगला बंदा माइंड भी ना करे। आप पहले ही अच्छे तरीके से आप जब पोलाइट वे में किसी से अपोलोजाइज़ कर लेते हो या सॉरी कर लेते हो। अच्छा, उसके बाद देखें नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा एडवांस्ड है और ये ज़्यादा इंप्रेस करता है। सैडली आवर कंपनी इज़ नॉट एबल टू कंप्लाई। ठीक है, हमारी कंपनी जो है कंप्लाई नहीं कर सकती या कंप्लाई करने के काबिल नहीं है। ठीक है, तो आपने पहले ही एक ऐसी बात बोल दी है कि अगला बंदा जो है आप पे गुस्सा हो ही नहीं सकता, बल्कि आपकी बात मानने पे बिल्कुल जो है ना आप कह लें कि आपकी बात से कन्विंस हो जाएगा कि चलो ठीक है। उसके बाद आ जाएं आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन। अगर आप ईमेल राइटिंग के अंदर मज़ीद अगले बंदे से, फॉर एग्जांपल आप जवाब में लिख रहे हो लेकिन आप उससे मज़ीद जानना चाहते हो, तो उसके लिए आप कैसे कह सकते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 1 पॉइंट, व्हाट इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन, मतलब आप किसी से पूछ रहे हो कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। लेटेस्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि नई ताज़ी क्या है इसके मामले में, मुझे थोड़ा और मज़ीद बताओ, इस सिचुएशन के मामले में थोड़ा मुझे जो है ना रोशनी डालो इस पर। ठीक है, उस सेंस में हम इसे कहते हैं। उसके बाद है कुड यू गिव मी एन अपडेट, क्या आप मुझे अपडेट दे सकते हैं, मतलब नई चीज़ क्या हुई। अपडेट का मतलब होता है क्या, मतलब नया रद्द अमल हुआ है या क्या हुआ है। ठीक है, उस सेंस में।
उसके बाद देखें प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड, ठीक है, मुझे मतलब समझाएं, ठीक है, प्लीज़ भी लिख दिया, ठीक है, पोलाइट वे में कि भाई मुझे समझाएं, मेरी मदद करें समझने में, ठीक है। तो ये आपका तरीका होता है किसी से मतलब बात उगलवाने के लिए, पोलाइट वे में इंफॉर्मेशन मांगने के लिए, उस सेंस में। के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है सजेशंस का, क्योंकि आपको पता है जब आप ईमेल राइटिंग या लेटर राइटिंग कुछ भी लिख रहे हो, अक्सर ऐसे राइटिंग में भी ये चीज़ें आती हैं, तो आप वहाँ जो है अगर पोलाइट वे में किसी को सजेशन दे रहे हो, क्योंकि देखें हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर एक बंदा सजेशन दे रहा है लेकिन अच्छे वे में नहीं दे रहा, तो अगला बंदा कहता है तुम मुझसे बड़े मत बनो, ठीक है, मुझे पता है क्या करना है। लेकिन आपको सजेशंस बहुत पोलाइट वे में देनी पड़ती है कि अगला बंदा माइंड भी ना करे। जैसे आप सजेशंस में नंबर 1 पॉइंट देख सकते हैं, आई वुड लाइक टू ऑफ़र यू, ठीक है, मैं आपको ऑफ़र करना चाहूँगा या पेशकश करना चाहूँगा। अगला बंदा फिर ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेगा अगर इतने पोलाइट वे में आप बोलेंगे। वी मस्ट सजेस्ट अ चेंज इन प्लान, नंबर 2 पॉइंट है कि हम जो है सजेस्ट करेंगे, मशवरा देंगे प्लान में तब्दीली का, ठीक है। और मतलब अगले बंदे, हम ये नहीं कह रहे कि भाई मैं जो है ना तब्दीली चाहता हूँ, ठीक है, एकदम हम गुस्से में नहीं बोल सकते, हमने पोलाइट वे में बोला कि मैं मशवरा दूंगा, अगला बंदा कहेगा ठीक है जी बोलें आप, वो मतलब आपकी बात सुनेगा। उसके बाद है वी वुड लाइक टू पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब होता है ताख़ीर, किसी चीज़ में ताख़ीर करना। तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि थोड़ी ताख़ीर आए इस प्लान में, या थोड़ा सा जो है ना जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। उसके बाद आते हैं क्लोजिंग की तरफ। क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस ओपनिंग और क्लोजिंग आपको ज़ाहिर बात है अच्छी होगी, क्योंकि देखें इंप्रेशन जो होता है ना वो आपका ओपनिंग से बनता है या क्लोजिंग से बनता है, ठीक है। तो अब देखें क्लोजिंग में सबसे जो पहला पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, जो आपको जब आपने सारी बात कर दी, सजेशंस दे दी या डिसएग्री जो करते थे पॉइंट आपने वो कर दिए। अब देखें लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू सून, मतलब आपका जो जवाब है या आपकी जो राय है उसका इंतज़ार रहेगा, उस सेंस में हम ये लिखते हैं, ठीक है। हम लुक फॉरवर्ड करते हैं मतलब इंतज़ार करेंगे। उसके बाद नंबर 2 देख लें, या आप लिख सकते हैं आई अप्रिशिएट योर फीडबैक, मतलब हमें आपके जवाब, मतलब आपका जो जवाब है, जो फीडबैक है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो पहले ये अगले बंदे को आपने इम्प्रेस कर दिया, फिर ज़ाहिर बात है कि वो कोई ना कोई पॉजिटिव आपको जवाब देगा, रिस्पॉन्स देगा। उसके बाद लास्ट में देखें बेस्ट रिगार्ड्स, अक्सर आपने देखा होगा वो कुछ लोग योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली भी लिखते हैं, तो आप बेस्ट रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं, उसके नीचे अपना नाम वगैरह लिख दें, ठीक है। तो ये चीज़ है कि लेटर राइटिंग और ईमेल राइटिंग में ये चीज़ें सेम होती हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इनको, और आप अपनी लेटर और ईमेल राइटिंग को इम्प्रेसिव बना सकते हैं, अगला बंदा लाजमी इम्प्रेस होगा। तो ये तरीक़ाकार है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस मैं लगाता रहता हूँ अक्सर, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं प्रॉपर, तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।